जय हिंद साथियों, 9th और 10th का जो है TRE परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जैसा कि सुबह में ही हमने बताया था कि 9th-10th का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और शाम को 9 बजे इसको जारी भी किया गया है। हालांकि सबसे बड़ी सवाल ये है कि कट ऑफ जो आप देखेंगे सभी विषय का तो आपका होश उड़ जाएगा और सबसे ज्यादा जो कट ऑफ है वो है मैथ का। मैथ का कट ऑफ देखेंगे तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि इतना कट ऑफ जा सकता है। मैथ के छात्रों का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ देखेंगे मैथ में तो सबसे ज्यादा कट ऑफ 102, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 102 है, 102। अब ये मानिए कि 102 नंबर कौन छात्र लाए होंगे। 120 प्रश्न का एग्जाम होता है, ठीक है, और उसमें 102 कट ऑफ, यानी कि मात्र 18 सवाल गलत करने का ऑप्शन आपको मिला होगा। ऐसे कितने छात्र होंगे जिनका बहाली हुआ होगा, तो आप समझ सकते हैं 102 नंबर लाने वाले छात्र कैसे रहे होंगे। और यहां देखेंगे तो यू आर इज इक्वल टू BC, यानी कि यू आर अनरिजर्व कैटेगरी इज इक्वल टू क्या है, BC, यानी जितना नंबर यू आर को लाना है उतना नंबर BC को भी लाना है। यानी आप कह सकते हैं BC की जो छात्रों की संख्या है वो काफी अधिक है। TRE परीक्षा में देखेंगे, इस परीक्षा में तो काफी अधिक रहता है BC का कंपटीशन, UR के इक्विवेलेंट ही रहता है। मान के चले लगभग इक्विवेलेंट, कोई विषय में 1 नंबर 2 नंबर कम जाए लेकिन इक्विवेलेंट UR ही मान के चले। BC छात्र तो अपने आप को UR मान के चले कि हमको अनरिजर्व के हिसाब से ही नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शिक्षक बनना है तो UR इक्विवेलेंट BC काफी हाईएस्ट कट ऑफ है, जिसको लेकर छात्र का जो है हिम्मत काम नहीं कर रहा है कि मैथ्स के टीचर बने। जो मैथ्स के छात्र हैं आगे भी तैयारी कर रहे हैं तो काफी हताश हो गए होंगे कट ऑफ को देखकर। स्वाभाविक है कि आप 120 में 102 कट ऑफ जाएगा, इसका मतलब है कि 120 में 120 प्रश्न आपको आना चाहिए। 18 प्रश्न तो ऐसे ही आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। अगर किसी छात्र को 10 क्वेश्चन मान के चले आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, एग्जामिनेशन हॉल में अलग प्रेशर होता है, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया तेजी से बनाने के कारण, तो इतना प्रश्न तो गलत हो ही जाता है। तो ये कहेंगे 120 में 120 जिसको आता होगा वही तो 102 नंबर लाया हो, ऐसे तो कोई छात्र नहीं ला सकता है। वही बात करें सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस में भी 83 कट ऑफ है UR का, ठीक है, और BC की बात करें तो 81 है, यानी 2 नंबर कम है। और यहाँ देखिए फीमेल में थोड़ा कम है, 75 है। EWS का 81 है। आप देखिए यहाँ पर EWS और BC बराबर है। ST में BC इक्वल टू EWS, कहा SST में, SST में क्या है कि BC का जो कट ऑफ है वो EWS के बराबर है, ठीक है। तो EWS का कट ऑफ जो है यहाँ BC के बराबर है, और यहाँ UR का कट ऑफ मैथ में देखेंगे तो BC के बराबर है, यानी दोनों का जो कट ऑफ है वो लगभग बराबर है, ठीक है। SC का भी कट ऑफ देखेंगे तो 76 है इसमें, और SC फीमेल का जो कट ऑफ है 42 है। मैथ में फीमेल का कट ऑफ जो है वो 42 है। साइंस की बात करें तो साइंस का जो कट ऑफ है वो ठीक ठाक है। इसमें केवल हम साइंस का कट ऑफ कहेंगे जो ठीक ठाक है। साइंस वाले सेक्टर में थोड़ा ठीक ठाक कट ऑफ है, 73 UR को गया है और BC का 70 गया है। BC इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि BC को जो छात्र हैं उनको ये मानना होगा कि वो कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं, मान कर चलना होगा आपको। इसलिए तब जाके आपका जो है नंबर आप उतना लाना है, ये माइंड में सेट कर दे कि हमको UR के इक्विवेलेंट ही नंबर लाना है। BC नॉट आरक्षण, मतलब कि आपका आरक्षण नहीं है, समझ ले, है लेकिन काम का नहीं है, इसके कारण आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो BC के जो छात्र हैं वो तो श्योर हो जाए कि आप UR में ही हैं, और UR के कट ऑफ के हिसाब से ही आपको काम करना होगा, तभी जाके आप आगे सक्सेस कर पाइएगा। क्योंकि आप कट ऑफ देखेंगे तो कोई अंतर ही नहीं रहता है BC में UR के छात्र में, ठीक है। EBC की थोड़ा मोड़ा राहत है। EBC छात्र जो है अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनको थोड़ा राहत हो जाता है 10 नंबर का UR के मुकाबले, 10 नंबर कम लाने का जो है वो थोड़ा राहत हो जाता है। लगभग सभी विषय में ऐसा देखा गया है, ठीक है। और कैटेगरी का ठीक ठाक है, UR के मुकाबले जो है कट ऑफ ठीक है, यानी कि उसके रेशियो से कम है, ठीक। उसके बाद हम बात करें हिंदी का कट ऑफ। हिंदी का कट ऑफ देखेंगे भाषा में, तो भाषा में सबसे कम कट ऑफ है तो इंग्लिश का है। इंग्लिश का कट ऑफ देखेंगे तो 61 है। अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो क्या है, 61 कट ऑफ है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ क्या है, 61 है, ठीक। उसके बाद आप बात करें
इंग्लिश में 61 है और बीसी में 58 है, यानी 3 नंबर का फर्क है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आपको अनरिजर्व में हिंदी में जो कट ऑफ देखेंगे तो 87 कट ऑफ है हिंदी में, भाषा के पेपर में। हिंदी के छात्रों की संख्या भी अधिक होती है, भाषा में 87 कट ऑफ है। ठीक है, 87 कट ऑफ है, यहाँ पर भी देखेंगे 87 कट ऑफ। ठीक, और एसएसटी का देखेंगे 83 है, यह लगभग ठीक ठाक है, कह सकते हैं छात्रों के मुकाबले ठीक ठाक कट ऑफ है। लेकिन अब जो है टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं, जो शिक्षक छात्र तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 की, वो लोग देखिए कट ऑफ को, उन लोगों के लिए हमने ये बताया है कि कट ऑफ कैसे कैसे रहा है और कितना अंक का टारगेट रखना होगा। हालांकि आपके टारगेट के हिसाब से कुछ होता नहीं है, सोचने से नहीं होता है, वो परीक्षा हॉल में जब आप सॉल्व करके आते हैं उसके बाद जो नंबर आता है वही होता है। लेकिन टारगेट आप कंडक्ट करना पड़ेगा कि जो स्कोरिंग है वो किस हिसाब से आपको करना है, क्योंकि इस हिसाब का जो स्कोरिंग है वही करना होगा। और पहले ही हम बता चुके हैं कि 9th 10th में आपका जो लड़ाई है वो काफी क्रिटिकल है, क्योंकि स्टेट का जो है रिजल्ट आया, अब छात्रों की संख्या और बढ़ेगी और स्टेट में छात्र की संख्या देखेंगे पास करने का जो रेशियो है काफी हाई है। हर साल 2 लाख 3 लाख छात्र पास करते हैं, छात्रों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी और पूरे इंडिया लेवल पर है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। आपका ये जो है सेक्टर है बहुत सारा टफ होने वाला है। 9th 10th 11th 12th का स्थिति थोड़ा मोड़ा अभी ठीक है, 9th 10th जो है पूरा भर चुका है, यानी कि 9th 10th में भीड़ बहुत है और 100 पार कट ऑफ जाने की ओर है। मैथ्स का तो चल ही गया 100 पार, हो सकता है अगली बार साइंस का चले जाए, किसी और विषय का चले जाए, तो ऐसा देखा जाता है। जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ध्यान देंगे, इस चीज को ध्यान में रख के तैयारी करेंगे कि कट ऑफ का लेवल कहाँ है, कट ऑफ कैसे जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।